काल में भगवत नाम स्मरण किया गया, सहस्र गुना सहजे हजारों गुना सहज। उनके लिए ब्रह्म वेला में किया हुआ भजन पहले रात 4 बजे से लेकर 5 बजे तक आराम प्रातः काल, और लोग आते थे राम जी महाराज आदमी ये टीका पर ऋषिकेश्वर जब रामचंद्र जी महाराज प्रवास में रहते हैं, कहीं पर बताते, तो उनका समय प्रातःकालीन सत्संग 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, और उसमें उपस्थिति अनिवार्यता होती। जितने भी श्रद्धालु होते 4 बजे बिना नहाए केवल मुंह धो करके जलपान करके आप वहां पर आ जाएं और 1 घंटे राम संकीर्तन। क्यों? क्योंकि सहस्त्र गुना सहजे बने। जितने सप्तऋषि हैं, ऋषि मनीषी, ये सब लोग आकाश में प्रभात के पूर्व भ्रमण करते हैं और क्या बोलते जाते हैं? हिंदी में कहें तो वो कहते हैं, जैसा हम कर रहे होते हैं ना उस समय, आपका ये 1000 गुना बढ़े, ये आपका 1000 गुना बढ़े। आप सो रहे हैं तो आपकी निद्रा 1000 गुना बढ़े। आप भजन कर रहे हैं तो आपका भजन 1000 गुना बढ़े। और आप कोई निषिद्ध कर्म कर रहे हैं तो वो भी 1000 गुना बढ़े। आप कोई पाप कर रहे हैं तो वो भी 1000 गुना बढ़े। आपका पाप 1000 गुना बढ़े। इसीलिए कहा कि ब्रह्म वेला में व्यक्ति को भगवत नाम स्मरण करना चाहिए, भगवत चिंतन करते रहना चाहिए। स्मरण किसका? भगवान का। नाम स्मरण करते रहिए। सुबह जल्दी उठिए। कई लोग हैं सुबह जल्दी उठ जाते फिर दिन में सोते। तो आयुर्वेद दिन में सोना भी निषेध कहता है। बोले एक रोग का कारक है कि दिन में सोना। दिन में नहीं सोना। बोले तो फिर महाराज दिन में नहीं सोए जल्दी उठ जाए तो? बोले भाई सुबह जल्दी उठ जाओ तो दिन में सोना है। बोले क्यों? बोले दिन में सोने से रोग उत्पन्न होते हैं शरीर। हाँ आलस आए थोड़ी देर लेट जाओ, क्योंकि व्यक्ति को कम सोना चाहिए, कम सोना चाहिए, कम खाना चाहिए। कल बात करेंगे, सोना कम चाहिए। कम सोएंगे तो क्या करेंगे? पुरुषार्थ करेंगे। खाली बैठे रहेंगे तो या तो कोई न कोई ग्रंथ पढ़ो, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ो तो क्या करो? कोई न कोई पुरुषार्थ करो, कोई न कोई कर्म और कार्य करो जिससे मनुष्य जीवन का लाभ मिले। पर कई लोग दिन में सोते हैं, फिर क्या होता है? शरीर में रोग उत्पन्न। ये रोग का एक कारण। इसलिए दिन में सोना निषिद्ध करना। कम सहस्त्र गुना सहजे बने, सहज में बढ़ जाता। आप प्रातःकाल भगवान का नाम सुनो, आपको अपने आप ही एक अद्भुत अलौकिक आपको अपने आप में अनुभव होगा, एहसास होगा कि आपका जो भजन है उसका प्रभाव आपको दिखाई देने लगेगा।
इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह का पढ़ा हुआ याद रहता है। पहले गुरुकुल में पढ़ते थे तो अध्यापक लोग सुबह सुबह उठा के 4 सवा 4 वो कहा करते थे, आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु। उठाते कैसे? उठो ऐसा नहीं कहते, उठो उठो ऐसा नहीं। एक सुक्ति आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु। रिपु मतलब शत्रु। आलस्य जैसा मनुष्य का शत्रु कोई नहीं है। आलसी आदमी हो, आलसी आदमी घर का काम पड़ा रहे, और आलसी आदमी क्या करे? सुस्ताता रहे। बोले कर लेंगे, घर का ही तो काम करना है, कर लेंगे। जब सुबह से शाम हो जाए, कई लोग तो अभी नहीं सुबह से शाम, इस आलस। 2 आलसी आदमी थे, आलसियों की चर्चा है, आपने सुनी। 2 आलसी थे, तो एक वृक्ष के नीचे सो रहे। तो एक आलसी के ऊपर जामुन का फल था, जामुन का फल गिरा हुआ उसके ऊपर। तो वहां से कोई राजपुरुष निकला, तो उन्होंने सोते सोते ही आवाज, रुको रुको। उतर करके पास में बोले क्या? बोले ये जामुन रखा है, नहीं मेरे मुंह में रखा। उसने लकड़ी की 2 चमड़ी, आलसी आदमी, और उसने कहा बोले मेरे तो ये जामुन ही है, पर इसके तो स्वान जल पिला गया जब भी इसने उसको दुत्कारा गया। स्वान मतलब समझ गए? स्वान इसे जल पिला गया जब भी ये दुत्कारा नहीं, क्योंकि मर्यादाएं इतना ही कहा जा सकता है जितना उचित शब्दों में कह सके। ऐसा कहते हैं कि व्यासपीठ की अपनी मर्यादा होती है, वहां से ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करें, क्योंकि भगवान के चरित्र है, इसमें हास्य विनोद अपनी जगह, पर फिर भी ध्यान रहे ऐसे शब्दों का उच्चारण न करें। ये मर्यादा है हमारे लिए, जो कथा करते हैं उनके लिए। तो उस पुरुष ने कहा कि आप तो दोनों ही ऐसे के ऐसे ही हो, और वो वहां से चला गया। तो आलसी मनुष्य जो होता है वो ऐसा ही होता है। तो आलस्य प्रमाद को छोड़ना चाहिए। प्रमाद जब हम छोड़ेंगे, आलस्य को हम छोड़ेंगे, जब हमारा जीवन सुचारू होगा, आगे बढ़ेगा। आलस्य को छोड़ना चाहिए। प्रातःकालीन जब उठते हैं तो आलस्य आता है, भोजन करते हैं तो फिर आलस आता है कि ऐसा मन करता है कि छाछ पी ले। कई सारे लोग हैं महाराज छाछ नहीं पिए जब तक तो भोजन का आनंद ही नहीं आता। मैं कहता हूँ छाछ पियो, कोई मना नहीं, पर सोना मत हो छाछ पियो। इसीलिए खटाई नहीं खानी चाहिए। खटाई निषेध इसीलिए, ये 4 महीने जो चतुर्मासीय काल है ना, देव शरीर से देव उठने का, यह पित्त कारक समय है। ये इस समय पित्त बढ़ता है, रोग बढ़ते, बुखार आना, खांसी होना, जुकाम होना, किन्हीं किन्हीं को तो एलर्जी होती है, ये बारिश होने से, इनकी गंध से भी एलर्जी होती है। तो भाई ये खटाई नहीं खाने का समय है,
इस समय कई सारी चीजें, जैसे इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये एकादशी की कथा में भी आता है और वैसे भी आता है। इस समय जमीकंद है, कई सारी चीजों का निषिद्ध किया गया है शास्त्र से। तो भाई खटाई भी उसमें निषिद्ध है। क्यों? क्योंकि आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, तो फिर इस समय पित्त बढ़ेगा और पित्त बढ़ेगा तो आपको बुखार आएगा। इस समय क्या करना चाहिए? थोड़ा सा मसाला तेज खाना चाहिए। थोड़ा ही हो, ऐसा नहीं कि जन्नाटेदार हो। और जो जन्नाटेदार खाते हैं भैया उनसे तो खाया नहीं, कम खाओ और कम उपयोग करो आप उन चीजों का जो तामसिक चीजें, जैसे है ना तामसिक चीजें उपयोग करते हैं, मना नहीं है, पर शास्त्र ने तो मना कर रखा है। हम जहाँ पढ़ते थे ना गुरुकुल में, हमने 10वीं पढ़ाई की, जब तक लाल मिर्ची क्या होती है ये हमें नहीं पता था। लाल मिर्ची हमने 10वीं के बाद में गए पहुंचने वाले, लाल मिर्ची नहीं मिलती हमें। और कभी हम गुरुकुल से आते, आश्रम में आते, रामगढ़ आते, तो भगत लोग लेके आते, तो हमारे गुरुजी क्या कहते हैं, ये बिना मिर्ची वाला आ गया, इसके लिए बिना मिर्ची का लाना हो। बोले तो काली मिर्ची डालना, अरे कुछ मत डालना, इसके तो केवल घी का बघार लगा करके, थोड़ी सी जीरा राई डाल करके, हल्दी डाल के, नमक डाल के लिया नहीं खा लेगा। तो भाई लाल मिर्ची क्या होती है, वो भी तामसिक होती है, कम सेवन करना। लहसुन प्याज का कम सेवन करना, करते हो करो, कौन मना नहीं करो तो और बढ़िया, चौमासे में नहीं खाओ तो और बढ़िया, पर खाओ जीव भाई, लाली भाई नहीं माने तो खाओ भी, पर कम खाओ, थोड़ा कम करो। कोई ज्यादा लाभ नहीं है, वे गुण नहीं है। कई लोग क्या महाराज डॉक्टर खिलाएगा, अरे वो खिलाएगा जिस दिन खिलाएगा, आप भी क्यों खाएगा? कम तामसिक चीजों का कम सेवन करोगे तो आप में क्रोध कम आएगा, सात्विकता आएगी, आपके विचार सात्विक होंगे। जितना तामसिक चीजों से बचोगे आपका श्रेष्ठता है। तो कहा है कि जीवन को आलस्यता से, प्रमाद से बचाइए और फिर क्या कीजिए, फिर इसे भगवान के गुणानुवाद में लगाइए, भगवान के गुणानुवाद को गाइए। क्यों? क्योंकि भगवान के गुणानुवाद को गाने से ही जीवन की मुक्ति होगी। इसीलिए स्वामी श्री पूर्णिराम जी महाराज क्या कह रहे हैं, सहस्त्र गुना सहजे बधे उगनते प्रभात। प्रभात काल में भगवान का नाम स्मरण किया हुआ सहस्त्र गुना, 1000 गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवत नाम स्मरण करते रहे। उठत बैठत जागत सोवत नाम तिहार लिया ही लिया। उठते जगते सोते बैठते घर में जब फुर्सत मिल जाए, दिन में फुर्सत मिल जाए, 5 दिन मिल जाए, इकट्ठे हो जाए, 5-7 भेली गई। सगराम दास जी महाराज का एक कुंडली है, मैं उसको नहीं, हमारे तो आप ही ज्यादा और कुछ मैं आप ही बात करूं पर 5-7 इकट्ठे हो भी जाए तो तेरी मेरी नहीं करनी। क्या करना? नाम संकीर्तन करना। नाम संकीर्तन नहीं करो तो अपने छोटे छोटे बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, आप नहीं पढ़े लिखे हो कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे पढ़े लिखे, उनको क्या कहना, 10 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 रुपए मिलेंगे। तुम ये 2 पेज पढ़ के हमें सुनाओ। तो अपने को ग्रंथ
को हंसी हंसी में ग्रंथ सुनाएगा, उसके अंदर भी संस्कार आएंगे। वह भी रोज 10 रुपए के लोभ में अपने को ग्रंथ सुनाएगा और उसको भी पढ़ने को मिलेगा, और जीवन के अंतिम पड़ाव पर उसे भी याद आएगा कि मेरी माता जी, मेरी दादी जी, मेरे पड़ोसी मुझे 10 रुपए देते थे और मैं ग्रंथ सुनाता था। ये कितना सहज है, ये उपाय है। ऐसे जीवन को यथोचित जीना चाहिए। किला के आगे ये वंश चंद्रवंश का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रवंश में कई सारे राजा महाराजा हुए, उनका कई सारा वृत्तांत है। फिर यहाँ पर पितरों के श्राद्ध के विभिन्न अंगों का वर्णन है। कल पर पितरों के श्राद्ध के विभिन्न